ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस इंसान की सच्चाई है जो इस वक्त टूट चुका है और बस एक नाम ले रहा है, कृष्ण। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही बना है। जब इंसान सब कुछ हार जाता है, तो दुनिया कहती है अब इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं अब यही सबसे ज्यादा मेरा है। क्योंकि कृष्ण को हमारी कामयाबी नहीं, हमारी टूटी हुई आत्मा चाहिए, जहां वो अपना प्रेम भर सके। वो पल जब आप अकेले रोते हो, बिना किसी के कंधे के, बिना किसी को बताए, बस चुपचाप सब सहते जाते हो। उसी पल श्री कृष्ण अपने आसन से उठकर आपके पास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसे कोई नहीं समझ पाया उसे अब मेरी जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बस इस्तेमाल करती है, रिश्ते मतलब के हो गए हैं, दोस्ती में धोखा है और अपने भी अजनबी लगते हैं। ऐसे में जब सब छोड़ जाते हैं, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने राधा से प्रेम किया, बिना किसी शर्त के। उन्होंने सुदामा को अपनाया, बिना किसी हैसियत के। उन्होंने द्रौपदी को बचाया, बिना किसी विलंब के। और आपको क्या लगता है वो आपको नहीं अपनाएंगे? आप बस एक बार पुकार कर देखिए, हे नंदलाल, हे गोपाल, मुझे अपना बना लो। देखना, जिसे तुम टूटा समझते थे, उसे वो अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लेंगे। क्योंकि कृष्ण के प्रेम में ना कोई मजबूरी होती है, ना कोई शर्त। बस एक चीज चाहिए होती है, टूटे हुए मन की पुकार। शायद आज का वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो हिम्मत हार चुका है, जो मुस्कुराना भूल चुका है, जो जीते जी मर चुका है। अगर आप वो इंसान हैं, तो ये याद रखना, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई ना हो, लेकिन एक है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, श्री कृष्ण। बस एक बार पुकारो और देखो वो कैसे जीवन बदल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके साथ ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप भगवान के पास लौट सकें? क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है, हम भूल जाते हैं कृष्ण को, और जब जिंदगी हमें तोड़ती है, तो वही कृष्ण हमें फिर से जोड़ते हैं। इस बार अपने प्रेम से। कृष्ण हमें दुख नहीं देते, लेकिन जब दुनिया दुख देती है, तो कृष्ण हमें अपना बना लेते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा रोते हुए लोग आखिर में सबसे बड़े भक्त बन जाते हैं। क्योंकि टूटकर जो पुकार निकलती है, वो सीधे ठाकुर जी के हृदय तक जाती है। कितना अजीब है ना? जब सब छोड़ जाते हैं, तो हम डर जाते हैं, पर कृष्ण तो वहीं खड़े होते हैं, हाथ फैलाए, बस ये कहने के लिए, आजा मेरे पास, मैं सब संभाल लूंगा। आपके आंसू गिरते हैं और कृष्ण उन्हें मोती बना लेते हैं। आप हार मान लेते हैं और कृष्ण उसे नई शुरुआत बना देते हैं। क्योंकि कृष्ण वो हैं जो बिखरे हुए को सुंदर बनाते हैं। जिस दिन तुम कहोगे अब मुझसे नहीं सहा जाता, उस दिन कृष्ण कहेंगे अब मैं खुद चलूंगा तेरे साथ। रिश्ते सब टूट सकते हैं, लेकिन जो रिश्ता कृष्ण से जुड़ गया, वो कभी नहीं टूटता। कभी मत समझना कि तुम अकेले हो। हर बार जब तुम रोए, कृष्ण ने भी अपने मोर मुकुट से आंसू पोंछे हैं। अगर आज आप टूट चुके हैं, अगर आपके पास ना कोई साथी है, ना कोई उम्मीद, तो बस एक बात दिल से सुनिए,
आपको कृष्ण ने अब तक जिया है, अब आप कृष्ण के लिए जी जाइए, उन्हें अपना मान लीजिए। फिर देखिए, ना अकेलापन रहेगा, ना दर्द, बस एक मीठा सा एहसास कि मेरा जीवन अब श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। कई बार लोग पूछते हैं, कृष्ण कहाँ हैं? हम क्यों नहीं देख पाते उन्हें? तो जवाब ये है, वो वहीं हैं जहां तुम्हारा दर्द सबसे ज्यादा है। वो उस आंसू की पहली बूंद में है जो तुमने चुपचाप रात के अंधेरे में बहाया। वो उस गहरी सांस में है जो तुमने बिना किसी को बताए ली। और वो उस टूटे हुए दिल के एक एक टुकड़े में है जिसे तुम रोज जोड़ने की कोशिश करते हो। कृष्ण को मंदिर में मत खोजो, वो वहां नहीं मिलते। उन्हें ढूंढना है तो वहां जाओ जहां तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा टूटा है, क्योंकि वहीं से वो तुम्हें सबसे ज्यादा पुकार रहे हैं। आपने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत अकेलेपन में खुद को समेटा है। अब खुद को श्री कृष्ण की गोदी में रख दीजिए। देखिए, जब दुनिया ने तिरस्कार किया तो कृष्ण ने गले लगाया। जब सबने आपको नीचा दिखाया तो कृष्ण ने कहा, तू मेरा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। कृष्ण का प्रेम किसी परफेक्ट इंसान के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हीं के करीब जाते हैं जो टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, और जो अब खुद पर भरोसा खो चुका हो। जिस दिन तुमने कहा, अब मैं नहीं चल सकता, उस दिन कृष्ण ने कहा, अब मैं तुझे गोद में उठाकर ले जाऊंगा। दुनिया तुझे तब अपनाएगी जब तू सफल होगा, लेकिन कृष्ण तुझे तब अपनाते हैं जब तू सबसे नाकाम होता है। भगवान को पाने के लिए तुम मंदिर नहीं जाना, बस अपने दर्द को सच्चे प्रेम में बदलना। कृष्ण खुद चलकर आएंगे। आप हार चुके हो, ये ठीक है। आप थक चुके हो, ये भी ठीक है। लेकिन अब बस एक बार श्री कृष्ण के सामने रो लो, बिना शब्दों के, बिना संकोच के। बस कह दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, बस अब आप चाहिए। और देखना, जिस जिंदगी में अब तक सिर्फ अंधेरा था, वहीं से प्रेम का सूरज उगने लगेगा। क्योंकि कृष्ण सिर्फ भक्त नहीं चुनते, वो टूटी आत्माओं को प्रेमी बनाते हैं। कभी सोचा है, जब तुम अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हुए रोते हो, तो क्या उस वक्त कोई देख रहा होता है? हाँ, एक ही है जो देखता है, सुनता है और तुम्हारे हर आंसू को समेटता है। वो है श्री कृष्ण। लोग समझते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन कृष्ण जानते हैं तुम भीतर से टूटे हुए हो। लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना? और तुम झूठी हंसी हंसकर कह देते हो, हां, सब बढ़िया है। पर कृष्ण के सामने तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा मौन भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे अपने हैं। उनसे कुछ छुपता नहीं। कभी आपने सोचा है, राधा ने कृष्ण से क्या मांगा? कुछ नहीं, बस प्रेम मांगा। और देखिए, आज तक राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम सच्चा हो, वहां भगवान खुद पीछे हो जाते हैं। आज अगर तुम्हारी आंखों में सच्चा प्रेम है, तो यकीन मानो, कृष्ण तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो की एक एक बात ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे सिर्फ मत देखिए, इसे किसी तक पहुंचाइए। क्योंकि हो सकता है आज कोई बहुत चुप है, पर भीतर से श्री कृष्ण को पुकार रहा है, और आपका भेजा ये वीडियो उसका जीवन बदल दे। जय श्री राधे कृष्ण।